साथियों नमस्कार। आज का इस नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, बहुत सारा लोगों के मन में रहता है कि ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। यह अमीन कोर्स का एक मैराथन क्लास कर सकते हैं। यह अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको क्षेत्रफल निकालना आ जाएगा, ठीक ना। तो अभी हम बताएंगे क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, वो अभी कट्ठा में, डिसमिल में, बीघा में, धूर में, एकड़ में, हेक्टेयर में, ठीक ना। तो आपको हम सब कुछ आज बताएंगे, ठीक ना। तो यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको हम यह भी बताएंगे कि गुणिया के सहारे, प्रकाल के सहारे, नक्शा के सहारे यह कैसे नापी होता है, यह भी हम बताएंगे। लेकिन अभी हम बताएंगे आपको क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जमीन का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि देखिए, आप देखते होंगे खेत इस प्रकार का, इस प्रकार का खेत देखते होंगे। यह जमीन है आयतकार, नहीं है ये जमीन है वर्गाकार जमीन है, ठीक ना। और आयतकार जमीन ऐसा होता है, आयतकार जमीन ऐसा होता है, यह वर्गाकार जमीन है। और एक जमीन होता है त्रिभुज के आकार का जमीन होता है, ठीक ना। और हम बता रहे हैं, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है। यह समबाहु त्रिभुज था, यह विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक ना। एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा जमीन देखने को मिलेगा, आपको प्लॉट देखने को मिलेगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, कट्ठा में, डिसमिल में, बीघा में, धूर में, एकड़ में, हेक्टेयर में, ठीक ना। तो इस बात को समझना है तो आप यह वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको पूरा हम बारीकी से बताएंगे, ठीक ना। और अब बता रहे हैं, और जमीन टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसा प्लॉट है, ऐसा प्लॉट है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जिग जैग ऐसे प्लॉट रहता है। आप नक्शा में भी देख सकते हैं, नक्शा में जिस प्रकार से प्लॉट है। अब मान लीजिए यही प्लॉट है, यह प्लॉट है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं गोलाकार है, कहीं आयताकार है, कहीं त्रिभुजाकार है। तो ऐसा जमीन है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसी को लेकर अभी हम इस यह चित्र को बनाए हुए हैं। अगर आप इतना जान जाते हैं, और सॉरी, एक और एक और आकार का है, गोलाकार का है। गोलाकार, एक गोलाकार जमीन होता है जिसको कुआं बोल सकते हैं। कुआं का क्षेत्रफल भी निकालने आपको हम बताएंगे। और हम आपको एक बताएंगे, एक अंडाकार जमीन होता है, ऐसे अंडाकार जमीन होता है, ठीक ना। तो इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकालना है, यह भी हम आपको बताएंगे। और आज हम इस वीडियो में इतना सारा आकृति के खेत है, ऐसा आकृति का खेत अगर मिलता है तो इसका क्षेत्रफल कैसे आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझ सकते हैं। इतना हम बारीकी से बताएंगे क्योंकि आप करते हैं। यह जमीन आयतकार है, ठीक ना। सॉरी, यह जमीन वर्गाकार है, सॉरी, यह जमीन वर्गाकार है, यह जमीन आयतकार है, यह जमीन विषमबाहु है, यह जमीन समबाहु है, यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, यह अंडाकार है और यह गोलाकार है। अगर आप इतना सारा आकृति का खेत अगर नापने आ गया तो आप जमीन, कैसा भी जमीन को नाप लीजिएगा, ठीक ना। तो आपको हम बता रहे हैं कि अभी इस पर बात करेंगे। अगर ऐसा जमीन है, अगर आप इतना सारा को बनाने आ जा रहा है तो आप इसको आसानी से इसको आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको, इसमें क्या करना है, टेढ़ा मेढ़ा है तो इसमें आपको कट पीट करना है, यानी कि कोई एक आकार बनाना है, इसको रेखा से घेरना है, ठीक ना। यह देखिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को नापना है तो पहले इसको एक कोई आकार में फिक्स कीजिए, कोई एक आकार में। यह आयताकार हो, या वर्गाकार हो, या गोलाकार हो, या अंडाकार हो, या त्रिभुजाकार हो, या समकोण त्रिभुज हो, कोई भी एक आकार में आप उसको कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालने आपको हम बता देंगे। उसका क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, तो काठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में आप भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो अभी हम देखिए ऐसे बता दिए, ऐसा प्लॉट अगर है जिग जैग तो आपको पहले कोई पार्ट में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, इसको हम कन्वर्ट कर दिया आयतकार में, ठीक ना। और यह जमीन जो हो गया, यह जमीन, यह त्रिभुजाकार में जमीन हो गया। और छोटा सा यहाँ छूट गया, छूटा नहीं है, इसको सटा के करना था लेकिन हम नहीं कर पाए, ठीक ना। कोई बात नहीं, यह आयतकार हो गया, यह त्रिभुजकार हो गया, यहाँ तक आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको ऐसे करेंगे, यह भी देखिए आयतकार हो गया, ठीक। यहाँ हो गया आपका त्रिभुज के आकार का, यहाँ एक त्रिभुज के आकार का हो गया। और आपको हम बता रहे हैं कि इसको ऐसे करके इसको कर दीजिए आयतकार, यह आयतकार हो गया और यह एक त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज हो गया, यह आपका आयतकार हो गया, यह त्रिभुज हो गया, यह आयतकार हो गया, यह भी आयतकार हो गया, यह भी त्रिभुज हो गया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जिग जैग प्लॉट है तो इसको पहले कोई एक आकार में फिक्स कीजिए, ठीक ना। आप यहाँ तक करने के बाद इसको भी ऐसे मिला दीजिए, यह भी एक आपका त्रिभुज हो गया, ठीक। यहाँ भी कर दीजिए, एक यहाँ भी त्रिभुज हो गया। और सभी आकृति जो बन रहा है उस सभी आकृति का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जितना कट्ठा या जितना बीघा आया वह संपूर्ण का आ गया, ठीक। ऐसे होता है। तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यह आपका हो गया आयतकार हो गया।
ठीक। और ऐसे कर दीजिए, सीधे कर दीजिए, ठीक। यह भी आपका आयतकार हो गया, यह आपका त्रिभुज हो गया, यह आपका आयतकार हो गया और यह आपका त्रिभुज के आकार का हो गया, ठीक। और यह जो है यह आपका आयतकार हो गया, यह त्रिभुज हो गया। कितना पार्ट बन गया, आप पार्ट देखिएगा, आपको हम पार्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक ना, जूम कर लेते हैं। यह देखिए जिग जैग प्लॉट है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट था, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए एक त्रिभुज आकार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पार्ट में इसको करके इसको इसका रकबा निकलना है। तो रकबा कैसे निकलना है वह देख लीजिए। तो अगर आप यह सबको आप जानते हैं तो इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आप चलिए हम लोग इसको इसका रकबा निकाल के आपको बता रहे हैं, ठीक। तो यह देखिए आयतकार है, ठीक, आयतकार जमीन है, सॉरी बार बार कह रहे हैं आयतकार, लेकिन आयतकार ये नहीं है, यह वर्गाकार जमीन है, ठीक, वर्गाकार जमीन है, यह आयतकार है, ठीक। यहाँ हम वर्गाकार जमीन है, इसका हम 100 कड़ी है इधर, 100 कड़ी है इधर, 100 कड़ी है इधर, 100 कड़ी इधर है। वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल वाला सूत्र पर इसको निकालना होगा। और पहले इसका डेफिनेशन जान लीजिए। इसको हम बार बार वर्गाकार जमीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्गाकार का जमीन का डेफिनेशन है कि जब चारों भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम लोग वर्गाकार जमीन बोला जाता है। यानी कि वो जमीन वर्गाकार आकार का है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है भुजा गुणा भुजा, इसका सूत्र होता है, ठीक ना। अगर ऐसा जमीन का क्षेत्रफल निकालना है तो यह सूत्र पर आपका निकलेगा भुजा गुणा भुजा पर, ठीक। यहाँ तक हो गया, ठीक। तो हमारा भुजा कितना है, 100 कड़ी है, गुणा करेंगे फिर 100 कड़ी है, इसको कर देंगे 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यह 10,000 क्या आ गया, मेरा वर्ग कड़ी आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक। इतना हो गया। तो अब इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, डिसमिल में कन्वर्ट कर देंगे। डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सूत्र लगाना होगा, क्या वाला, डिसमिल वाला। तो डिसमिल का सूत्र, डिसमिल निकालने के लिए सूत्र लिखना होगा वर्ग कड़ी भाग 1000, क्योंकि अगर कड़ी से नापी कर रहे हैं, डिसमिल निकालना है तो आपको 1000 से भाग देना होगा, यह सूत्र है, ठीक। तो हमारा वर्ग कड़ी कितना है, पहले हम यहाँ लिखेंगे डिसमिल, यहाँ डिसमिल लिख दिए। वर्ग कड़ी मेरा कितना है, यह वर्ग कड़ी मेरा है 10,000 है और हम नीचे 1000 है, तो भाग देंगे, 3 0 से 3 0 खत्म, 10 बच गया, यानी कि 10 डिसमिल। यह जो ज़मीन है, यह जो ज़मीन जो था वर्गाकार जो ज़मीन था, तो यह ज़मीन हुआ आपका 10 डिसमिल, जिसका लंबाई या चौड़ाई बोल सकते हैं 100 कड़ी चौड़ाई था और 100 कड़ी लंबाई, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल आया हमारा 10 डिसमिल। तो ऐसा ज़मीन मिलता है तो आपको ऐसे निकालना होता है डिसमिल में। अगर आप डिसमिल में निकाल लेते हैं तो फिर कट्ठा में, बीघा में, धूर में, एकड़ में, हेक्टेयर में आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हम एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल, धूर, बीघा, कट्ठा हम एक बार बताएंगे सभी को निकालने के बाद, ठीक ना। तो अभी सब का हम क्षेत्रफल डिसमिल में निकाल के आपको बता रहे हैं, ठीक ना। इसका निकाल दिए, अभी आपको इसको निकालने आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ नाप लेना है, कड़ी कड़ी से यहाँ नाप लेना है। यहाँ से यहाँ नापी करने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि 200 कड़ी है, मान नहीं लेना है, उसको नाप के देखना है, तो हो सकता है कि 200 कड़ी है, ठीक ना। और फिर इधर भी देख लीजिए, इधर भी 200 कड़ी है। देखिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा कि इधर आपका 200 कड़ी है लेकिन इधर आपका 210 कड़ी है। तो वैसा स्थिति में क्या करना होगा, उसके लिए औसत निकालना होता है। औसत भी निकालने आपको हम बताएंगे। और फिर इसका जो चौड़ाई है, इसका चौड़ाई 100 कड़ी है, ठीक। क्या है, कड़ी में बता रहे हैं, फीट में नहीं बता रहे हैं, कड़ी में, ठीक ना। और फीट में भी आपको हम बताएंगे, इधर भी 100 कड़ी है। तो हमारा लंबाई 200 कड़ी है और चौड़ाई मेरा 100 कड़ी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लंबाई यानी कि L बराबर 200 कड़ी, चौड़ाई सॉरी B बराबर 100 कड़ी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, या हम यहाँ से लिखें नाप के, यह जमीन का नाप के हम लिखें लंबाई चौड़ाई यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखेंगे
आपको हम बता रहे हैं कि आयतकार, क्योंकि वह जमीन आयतकार था, आयतकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यह सूत्र है, ठीक ना। लंबाई मेरा क्या है, 200 है, गुणा करेंगे, फिर चौड़ाई मेरा क्या है, 100 है। ठीक, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और कड़ी है तो कड़ी 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 से कड़ी में गुणा करेंगे तो वर्ग कड़ी हो जाएगा। यह मेरा 20,000 वर्ग कड़ी आया। और आपको हम बता रहे हैं कि डिसमिल निकालने, आपको हम बताए थे, डिसमिल निकालने बताए थे कि अगर आपको डिसमिल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, वर्ग कड़ी भाग 1,000 करना होगा। तो वर्ग कड़ी मेरा क्या है, 20,000 है, तो हम भाग करेंगे 1,000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यह बचा 20। यह मेरा 20 डिसमिल जमीन होगा। यानी कि जो जमीन यह है 2 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा बराबर हमारा हो जाएगा 20 डिसमिल। तो हम आपको ऐसा भी आकार का जमीन का निकालने सिखा दिए, क्षेत्रफल, ऐसा भी आकार का क्षेत्रफल निकालने सिखा दिए, ठीक ना। तो हम आपको डिसमिल में भी बता रहे हैं, लेकिन सभी का निकालने के बाद एक साथ बताएंगे, कट्ठा में, बीघा में, धुर में, एकड़ में, हेक्टेयर में, ठीक ना। इसको लेकर आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर त्रिभुजाकार जमीन मिल गया, मान लीजिए कि यही तो जमीन मिला था टेढ़ा मेढ़ा, इसको पाट पाट किए तो ऐसा पाट करना पड़ा, त्रिभुजा के आकार का एक पाट बन रहा था, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है यह हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम इधर निकालते हैं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर ही निकालते हैं। तो देखिए अभी क्या है, ये अभी आपको हम बता रहे हैं, ऐसा ऐसा ज़मीन है, ठीक, ज़्यादा कोना में हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा ज़मीन है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ से यहाँ नाप लीजिए कितना कड़ी है, कड़ी मान लीजिए कि 100 कड़ी है। और यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि मालूम नहीं है, नाप के देखना है, तो यहाँ देख लीजिए 95 हो सकता है, या 105 भी हो सकता है, या 200 भी हो सकता है। तो जितना है उतना हम मान लीजिए कि नापी किए तो हमारा 95 कड़ी आया, और यहाँ से यहाँ नापी किए तो मेरा 100 कड़ी आया, और यहाँ से यहाँ नापी किए तो मेरा 90 कड़ी आया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह जमीन है किस आकार का है, यह त्रिभुज के आकार का है, लेकिन हाँ कौन सा आकार का है, विषम बाहु त्रिभुज का आकार का जमीन का यह बना हुआ है आकार। क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे अभी हम, लेकिन इसका डिफिनेशन बताएंगे कि जब तीनों भुजा जब आपस में बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है, उसको बोलते हैं। तो उसका उसके लिए एक सूत्र है, लेकिन इससे पहले आप इसको किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मानना होगा। ए बी सी ऐसे मान सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बराबर, ए के मान क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे, बी के मान क्या लिख देंगे, 95 लिख देंगे, सी के मान क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। यहाँ तक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ तक हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, अब करना होगा आपको एस निकालना होगा, ठीक ना। एस निकालना होगा, तो एस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी, जिस प्रकार से आपको हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप समझते जाइए, यह सूत्र पर आपको बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, ए के मान कितना है, 90 है, बी के मान कितना है, 95 है, सी के मान क्या है, 100 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो हमारा यह कितना आया, यह 100 है, यह 90 है, यह 90 है। तो इसको हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, और तीनों से जोड़ के, और हम बता रहे हैं कि 2 से भाग दे देंगे। हम जल्दी में हैं इसलिए हम मोबाइल से करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 90 यहाँ लिखेंगे, 90 प्लस 95 प्लस 100 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 285, भाग करेंगे 2 से, इसको भाग करने के बाद कितना आया मेरा, भाग करने के बाद मेरा आया 142.5, 142.5 यहाँ हम लिखेंगे। यह मेरा क्या आ गया, 142.5, यह मेरा एस का मान आ गया, या एस का मान आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आपको एस पहले निकालना होगा, उसके बाद फिर एक सूत्र लिखना होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, ऐसा सूत्र आप 9वीं में पढ़े होंगे, 9वीं 10वीं में, ठीक ना।
तो अब इस सूत्र पर बैठा देना है। यह सूत्र क्या है, एस के मान क्या अभी निकाले हैं 142.5 एस के मान है। और हम यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है तो हम लोग गुणा कर देंगे। और एस माइनस ए यानी कि 142.5 में से ए घटा दीजिए। ए के मान कितना है, 90 है। यहाँ ए के मान 90 है और आपको 142 में से घटाना है। यहाँ सूत्र क्या है, हम इस चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहते हैं, इसलिए एस माइनस ए करके यहाँ लिखना चाहते हैं। तो एस माइनस ए करेंगे तो एस के मान 142.5 है और ए के मान 90 है। तो यहाँ लिखेंगे कि 142.5 माइनस 142.5 माइनस करेंगे 90 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। फिर गुणा कर देंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह यहाँ छुपा हुआ है। और फिर यहाँ लिखेंगे s माइनस बी। तो s का मान जितना है उतना b से घटाना है। तो s के मान हमारा कितना है, 142.5 है और b के मान क्या है, 95 है। तो हम 95 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 47.5 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक ना। s माइनस ए करेंगे यानी कि s में से c घटाएंगे, ठीक ना। तो s में से c घटाएंगे तो हमारा s के मान है 142.5 माइनस करेंगे c मेरा क्या है, 100 है। तो हो जाएगा मेरा 42.5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें, जहाँ से उम्मीद है, ठीक ना। यह हम सूत्र पर बैठाए हैं, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट करेंगे, ठीक। पहले इसको चारों पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि 142.5 इंटू 52.5, फिर गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे कि 47.5 गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे 42.5। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,51,57,73 अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट पे करेंगे और फिर लिखेंगे 15, 10, 27, 73 इतना हो जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, अंडर रूट हटाने के लिए आपको इसको बता रहे हैं कि आपको रूट करना होगा। तो रूट करने के बाद क्या होता है कि हमारा हो जाएगा 3886। अगर अंडर रूट हटाना है तो मोबाइल में अगर अंडर रूट करके अगर आप इसको लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा कितना निकल के, 3886। तो हमारा 3886 वर्ग कड़ी जमीन है। कितना है मेरा, 3886 वर्ग कड़ी जमीन है, ठीक ना। यह जमीन का कितना क्षेत्रफल है, वर्ग कड़ी में 3886। अब इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको हम बताए हैं कि वर्ग कड़ी भाग 1000 करेंगे। तो वर्ग कड़ी मेरा क्या है, 3886 हुआ। 3886 भाग करेंगे 1000, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, भाग देने के बाद 3.886 हो जाएगा, यानी कि 3 डिसमिल 886 वर्ग कड़ी जमीन हुआ। यह मेरा जमीन कितना हुआ, 3 डिसमिल 886 वर्ग कड़ी जमीन हुआ, ठीक ना। तो आपको हम ऐसा भी जमीन का क्षेत्रफल निकालने बता दिए। अगर आपको विषमबाहु त्रिभुज के आकार का जमीन मिलता है तो आपको यह सूत्र पर निकालना है। इसके बारे में आपको हम विस्तार से बता दिए। ऐसा फिर अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर, ठीक ना। तो मेरा नेक्स्ट आकृति है, अब हम ऐसा पर चलेंगे। कैसा चलेंगे, ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका तीनों भुजा बराबर मान हो। कितना हो, 100 कड़ी इसका भी हो, 100 कड़ी इसका भी हो, 100 कड़ी इसका भी हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आपको निकालने हम बताएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आपको हम बताएंगे। ये कड़ी में लिखे हुए हैं, कड़ी लिख दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ तक हो गया ABC, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि भुजा, ये तीनों भुजा है, इस बात को समझिएगा, ये तीनों भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिभाषा में क्या है, विषम, इसका परिभाषा यही है कि जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि भुजा बराबर है। तो भुजा के मान यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि भुजा बराबर मेरा क्या है, 100 कड़ी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ समबाहु त्रिभुज कार्यक्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा x बार।
यह सूत्र है, यहाँ तक कोई के किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यह हम सूत्र लिखे हुए हैं, ठीक ना। अगर आप 7वीं 8वीं 9वीं में अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो यह सूत्र के बारे में बेखूबी आपको भी पता होगा, ठीक। तो अब रूट 3 के मान क्या है, रूट 3 के मान के लिए हम आपको बता रहे हैं कि रूट 3 के मान अभी इसको ऐसे ही लिखेंगे, रूट थ्री बाई 4 लिखेंगे यहाँ, ठीक। यहाँ गुणा करेंगे, भुजा के मान क्या है 100 है, फिर करेंगे 100, क्योंकि यह एक्स बार है, एक्स बार में है तो यानी कि भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में फटाफट करेंगे, क्या करना है, अंडर रूट 3 करना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1.732 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 10,000, 100 गुणा 100 करेंगे 10,000 हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि 1.732 से भाग करना है 4 में, या 4 से भाग करना है, ठीक ना। तो 4 से हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, 4 से भाग करेंगे, सॉरी उसको भाग करेंगे 4 से। तो हमारा अगर इसमें हम भाग करेंगे 4 से तो हमारा कितना हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो हमारा हो जाएगा 0.433 गुणा 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 यहाँ लिख देंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करने के बाद कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4330। यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा वर्ग कड़ी हो गया, वर्ग कड़ी। देखिए यह जमीन का क्षेत्रफल, अगर आपको ऐसा तीनों भुजा बराबर की आकृति का अगर मिलता है तो आपको इस प्रकार के आकार का खेत का निकालने के लिए क्षेत्रफल आपको यह सूत्र लगाना होगा। और अंतिम में जो आया वर्ग कड़ी, यह मेरा वर्ग कड़ी हुआ इतना 4330 वर्ग कड़ी। और इसको डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखेंगे कि डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भाग 1000 कर देंगे, क्योंकि हम कड़ी से नापी कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, कि आपको यहाँ वर्ग कड़ी करना होगा 4330 भाग 1000। इसको ऐसे करना होगा, यहाँ 4.330 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4 डिसमिल 330 वर्ग कड़ी जमीन हुआ, यानी कि यह जो जमीन हुआ 3 डिसमिल 330 वर्ग कड़ी जमीन हुआ। तो ऐसे भी क्षेत्रफल आपको हम निकालने बता दिए। एक और त्रिभुज के आकार का क्षेत्रफल निकालने को आपको मिल सकता है। आपको त्रिभुज ऐसा मिल सकता है, समकोण त्रिभुज, जो कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम इसके विषय में भी आपको बताना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मान लीजिए कि 90 है, और इसका नीचे की मान लीजिए बेस क्या है, आधार क्या है, तो आधार मान लीजिए 100 भी बोल सकते हैं। जितना है उतना लिखिए ना, जितना है उतना आप, ठीक। इतना हो जाने के बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ लिखना होगा ऊंचाई। ऊंचाई में क्या है, ऊंचाई में मेरा मान लीजिए कि 90 है, और मेरा आधार क्या है, आधार मेरा क्या है, आधार मेरा है 100 है। यहाँ तक हो गया। हम यहाँ लिखेंगे कि समकोण खेत, समकोण त्रिभुज का खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सूत्र हम लिखे हुए हैं, ठीक ना। यह सूत्र हम लिखे हुए हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि अब इसको बैठाएंगे 1/2 गुणा आधार के मान क्या है 90 है, ऊंचाई मेरा क्या है, सॉरी हमारा आधार, सॉरी हाँ सॉरी करते हैं, 1/2 के 1/2 करेंगे। आधार मेरा क्या है, आधार मेरा है 100 है, गुणा ऊंचाई करेंगे 90 करेंगे। तो हम लोग इसको 100 गुणा 90 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9000, हो जाएगा 9000। 1/2 रहेगा ऐसे, इसको ऐसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 4500। थोड़ा समझिएगा, 4500 हो जाएगा। यहाँ करके देखते हैं, 45 हो जाएगा, यानी कि 4500 मेरा क्या हो गया, वर्ग कड़ी हो गया। तो अगर आपको डिसमिल में निकालना है तो आपको वही सूत्र लगाना होगा, वर्ग कड़ी भाग 1000, 1000 लगाना होगा। तो हमारा कितना है 4500 है, भाग करेंगे 1000, इसको करेंगे 4.5, यानी कि 4.5 डिसमिल यह जमीन हुआ। यह जो जमीन है, यह जमीन 4.5 डिसमिल जमीन है, ठीक। इस प्रकार से खेत का क्षेत्रफल निकाला जाता है। आपको हम तीनों प्रकार के भुजा, आकृति
बोला बता दिए त्रिभुजाकार आके अगर आपको खेत मिलता है तो हमको उम्मीद है कि आप निकाल लीजिएगा आसानी से। इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिए, और इसका भी बता दिए, और इसका भी बता दिए। ठीक, अगर इतना आपको पता है तो आप टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को आसानी से नाप सकते हैं। ठीक ना। अब आपको बताएंगे गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। गोलाकार बहुत आसान है। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे गोलाकार। यहाँ तक लिखने के बाद अब क्या करना होगा, इसका व्यास ज्ञात कर लीजिए। तो व्यास मान लीजिए कि 100 है। ठीक, 100 है तो अब क्या करना होगा कि आपको त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा, d/2 करना है। d/2 करना है त्रिज्या निकालने के लिए। तो हमारा डी मतलब व्यास, व्यास मतलब क्या है, व्यास का वैल्यू है 100, भाग करेंगे 2 यानी कि 50, यानी कि 50 मेरा त्रिज्या हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या करना होगा, अब आपको यहाँ लिखना होगा कि गोलाकार, गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल क्या है। गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर 100 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पाई के मान 22/7 होता है, ये आपको भी पता है। आर के मान अभी 50 निकाले हैं, 50 गुणा 50 कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, 50 गुणा 50 करेंगे तो हो जाएगा, पहले तो हम इसको करेंगे 22/7, 22/7 करेंगे पहले। तो 22/7 करने के बाद हम क्या करेंगे, 22/7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.142 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 2500 हो जाएगा यह। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमारा हमारा हो जाएगा इतना, हमारा हो जाएगा 7857 हो जाएगा। यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा वर्ग कड़ी हो गया। यह मेरा क्या हो गया, वर्ग कड़ी हो गया। तो जमीन का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है। जमीन का या इसका एरिया हो गया 7857 वर्ग कड़ी। इसको डिसमिल में निकालने के लिए, डिसमिल में निकालने के लिए आपको हम बार बार बता ही रहे हैं कि वर्ग कड़ी भाग 1000 करना है। तो वर्ग कड़ी मेरा कितना है, 7857 है, भाग करेंगे 1000, इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 7.857 वर्ग कड़ी। यह जमीन होगा। यह गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है। आपको अब हम अंडाकार जमीन का भी क्षेत्रफल निकालने आपको बता रहे हैं। ठीक ना, इसी में बता देंगे। अंडाकार जमीन है ऐसे। ठीक, पहले आप बड़ा व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ बड़ा व्यास हो गया। यह बड़ा व्यास कितना हो गया, मान लीजिए कि 100 हो गया। और छोटा व्यास ज्ञात कर लीजिए। छोटा व्यास मान लीजिए कि 50 हो गया। कड़ी में है सब। ठीक ना, यहाँ ऐसे कर देते हैं, कड़ी में हो गया। ठीक ना, तो अब यहाँ लिखेंगे बड़ा व्यास। बड़ा व्यास का मान क्या है, 100 है, 100 कड़ी है। छोटा व्यास, छोटा व्यास का वैल्यू क्या है, 50 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे कि गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल, इसका सूत्र लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ा व्यास गुणा छोटा व्यास गुणा 5000, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ होता है 3927 भागा 5000। यह आपका सूत्र हो गया। ठीक ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह आपको हम सूत्र लिखे हैं, यह सूत्र है। गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि बड़ा व्यास गुणा छोटा व्यास गुणा 3927 भागा 5000। यह सूत्र लिखेंगे। बड़ा व्यास मेरा क्या है, 100 है, गुणा करेंगे छोटा व्यास मेरा क्या है, 50 है, फिर गुणा करेंगे 3927 भाग 5000 करेंगे। तो फिर हम 100 गुणा 50 करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5000 हो जाएगा। गुणा करेंगे, पहले हम गुणा नहीं करेंगे, पहले इसको इसको भाग कर लेंगे। 3927 लिखेंगे, 3927 भाग करेंगे 5000। तो हमारा पॉइंट में आएगा 0.7854 हो जाएगा। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से तो हमारा हो जाएगा 3927। हमारा 3927 मेरा क्या हो गया, या मेरा वर्ग कड़ी हो गया। ये मेरा वर्ग कड़ी हो गया, वर्ग कड़ी हो गया। 3927 वर्ग कड़ी हुआ। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, डिसमिल निकालना होगा। डिसमिल निकालने का सूत्र क्या है, वर्ग कड़ी भाग 1000 करना होगा। तो हमारा वर्ग कड़ी क्या है, 3927 है, भाग करेंगे 1000। इसको काटेंगे पीटेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा
3 डिसमिल 927 वर्ग कड़ी, यह मेरा डिसमिल हुआ। तो अगर बड़ा व्यास छोटा व्यास अगर अंडाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको यही बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास गुणा 3927 भागा 5000 वाला सूत्र लगाना होगा और इसी पर आपको निकालना होगा। हमें जहाँ से उम्मीद है कि आपको सब पता हो गया, हमको उम्मीद है कि ये आप कैसा भी प्लॉट का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस इसको 2 बार 4 बार 5 बार करते हैं तो आपके लिए यह कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, मान लीजिए कि ऐसा प्लॉट है, ऐसा प्लॉट है, अगर आप ज़मीन नापते हैं, कहीं जाते हैं ज़मीन नापी कर रहे हैं, तो अगर आपका ज़मीन है तो अगर आपको ज़मीन नापना है तो आपको पहले ऐसे प्लॉट अगर हो सकता है कि ऐसे मिल सकता है आपको, तो अगर ऐसे मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हम जो आपको बताएं वही करना है। पहले कोई एक आकार में आपको फिक्स करना है, कोई भी एक आकार को में उसको फिक्स कीजिए, या आयतकार हो या वर्गाकार हो या त्रिभुजाकार हो या विषमबाहु त्रिभुजाकार है या समबाहु त्रिभुजाकार है या गोलाकार है या अंडाकार है, ठीक ना। पहले आप उसको एक कोई पार्ट में कन्वर्ट कीजिए, कोई एक आकार में फिक्स कीजिए, कोई आकृति उसको बनाइए। तो हम इसको एक आकृति बना रहे हैं, ऐसा प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका हम आकृति बना रहे हैं। तो इसका आकृति बनाए हम, क्या हुआ, यह मेरा आयतकार जमीन हो गया। ठीक, आयतकार जमीन का क्षेत्रफल निकालना आपको हम बता दिए हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को नापी करने के लिए यही तरीका है, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कर लीजिए। यहाँ देखिए, यह आपका आयतकार हो गया, यहाँ तक भी यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। यह आपका त्रिभुज के आकार का जमीन हो गया। ठीक, यह आपका हम बता रहे हैं, यह आपको समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ देखिए, एक कोण 90 डिग्री का हो गया। यह आपका आयतकार हो गया, औसत में इसको ले सकते हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि यह भी जमीन आयतकार हो गया, यह जमीन आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही आपको पार्ट पार्ट करके आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक ना। आपको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। यह आपका समकोण त्रिभुज एक छोटा सा त्रिभुज हो गया और एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ हो गया। ये आपका आयतकार हो गया, यह भी आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक, यह आपका हो गया आयतकार या त्रिभुज हो गया। यह भी एक आपको त्रिभुज हो गया, यह भी समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक ना। तो यह भी एक आपका यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। यह भी देखिए त्रिभुज बन गया। यह आपका आयतकार हो गया, एक छोटा सा त्रिभुज हो गया। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल एक ऐसे ही बनाना होता है, ऐसे ही निकालना होता है। अगर निकालना है तो आपको कोई एक आकृति में फिक्स कीजिए, और कोई भी आकृति में फिक्स करते हैं तो उसका सूत्र लगा के उसका हल कर दीजिए, और काठा में, बीघा में, एकड़ में, डिसमिल में निकल जाएगा। अगर डिसमिल में निकाल लेते हैं तो अब देखिएगा, डिसमिल में हम बताए थे कि डिसमिल में बताएंगे अंतिम में, लेकिन डिसमिल में हम सिर्फ आपको बता कर छोड़े हैं कि डिसमिल में बताए हैं, लेकिन हम काठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में नहीं बता पाए हैं। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि काठा में, बीघा में, एकड़ में कैसे निकाला जाता है। देखिए, हमारा क्या हुआ है, सभी को जोड़ दिए। मान लीजिए कि जोड़ने पर 75 डिसमिल आया। कितना आया, 75 डिसमिल। एक बात समझिएगा, 75 डिसमिल आया। 75 डिसमिल को हम लोग की काठा में कन्वर्ट करना है। तो काठा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, काठा करने के लिए आपको लिखना होगा काठा बराबर भाग करना होगा। इसका सूत्र होता है, काठा निकालने का सूत्र होता है, काठा बराबर होता है डिसमिल, भाग करना होगा। यहाँ हम करेंगे इतना से भाग, क्योंकि हमारे गांव में एक डिसमिल में, एक कट्ठा में 3.75 यानी कि 3 डिसमिल 750 वर्ग कड़ी हमारे गांव में होता है। और आपके गांव में भी हो सकता है। देखिए, काठा सभी जहां बराबर नहीं होता है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक ना। सभी जहां काठा बराबर नहीं होता है, लेकिन हाँ, सभी जहां डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर बराबर होता है। सभी जहां क्या होता है, डिसमिल बराबर होता है, एकड़ बराबर होता है और हेक्टेयर बराबर होता है। समझ गए। तो हम आपको बता रहे हैं, जो काठा है, काठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है, लेकिन आपके गांव में क्या काठा चलता है उतना से आपको भाग देना होगा, ठीक ना। हम अपने गांव के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो डिसमिल में क्या है, 75 है, भाग करेंगे 3.75, इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको पहले काट कर देखते हैं। 75 भाग करेंगे 3.75, 20 हो जाएगा, ठीक ना। सही हुआ, या 20 हुआ, 20 क्या हुआ, 20 कट्ठा हो गया, ठीक, या 20 कट्ठा हो गया। और हम आपको बता रहे हैं कि बीघा, बीघा काठा निकालना है आपको, तो आप हम बता दिए काठा निकालने के लिए सूत्र लगाना है। बीघा निकालने के लिए क्या करना होगा, काठा भाग 20 करना होगा, ठीक ना। तो हमारा काठा कितना है, काठा भी हम निकाले थे ना, काठा हमारा 20 हुआ, भाग करेंगे 20 से, क्योंकि हमारा यह सूत्र है। हो सकता है कि काठा हमारा 21 डिसमिल हो, 21 कट्ठा हो, तो उसके लिए भी यही सूत्र लगाना है, ठीक ना।
तो हमारा कट्ठा भी 20 है, तो कट्ठा लिखे हैं और 20 से भाग भी देना है, तो हमारा 1 हुआ, यानी कि 1 बीघा हुआ। यह जो ज़मीन हुआ, जो जितना भी हम लोग उसको नापी किए, वह हम लोग 1 बीघा नापी किए हैं। तो बीघा निकालने के लिए यह सूत्र लगाना है। अगर हेक्टेयर निकालना है, एकड़ निकालना है, तो आपको भाग देना होगा और डिसमिल भाग 100 करना होगा, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो यह सूत्र लगाना होगा एकड़ निकालने के लिए। अगर आपको हेक्टेयर निकालना है, क्या निकालना है, हेक्टेयर निकालना है, तो हेक्टेयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिसमिल भाग करना होगा 247.1 करना होगा। इतना से आपको भाग देना होगा, तब आप डिसमिल निकाल सकते हैं। तो डिसमिल निकालने के तरीका यही है, एकड़ निकालने का तरीका यही है, और बीघा भी निकालने का तरीका यही है, और कट्ठा भी निकालने आपको बता दिए। अगर देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह हम काफ़ी हर आकृति में आपको हम बताए हुए हैं, ठीक ना। और हम आपको बता रहे हैं कि हमको उम्मीद है कि आप अब कोई भी प्लॉट को नापी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी आकृति पर हम वीडियो बना के अपलोड कर दिए, और यह महा मैराथन क्लास था, और आपको भी पता चल गया कि ज़मीन कैसे नापा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।